हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी जो सीरीज चल रही है जीके जनरल नॉलेज के लिए, आप जानते हैं जीके हमारा बहुत स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और सबसे बड़ी बात है हमारे कॉन्फिडेंस के लिए। मतलब सामान्य ज्ञान में क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें ही तो आ जाती हैं, मतलब चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर विज्ञान हो, मतलब सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, वही सामान्य ज्ञान होता है। अगर हमें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो अच्छा रहता है, हाई लेवल पे रहता है। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज चलाई है ताकि सबकी हेल्प हो सके, बिल्कुल एकदम फ्री है। तो प्लीज़ आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, आप जो बच्चे देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें वीडियो को। इतने सारे बच्चे देखने के बाद भी ना एक भी लाइक नहीं आता, तो ऐसा तो ना किया करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या है कि मतलब ये सीरीज मैं ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज़ आप सपोर्ट बनाए रखें अपना। और यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है आविष्कार एवं आविष्कारक। ये सामान्य विज्ञान का टॉपिक है। किस चीज़ की खोज किसके द्वारा की गई है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? बताएं आप, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपको जो सही आंसर है वो छांटना है। कॉकरेल, ओटिस, ब्रीकवेट या फ्रैंक व्हिटले। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार बताइए किसने किया था? कॉकरेल, यहाँ पर सेकंड, कॉकरेल, ओटिस या फिर ब्रीकवेट या फ्रैंक व्हिटले। तो किसके द्वारा हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था? हेलीकॉप्टर तो आप सभी ने देखा होगा। हो सकता है आप में से कोई बच्चा ऐसा भी हो जो बैठा हो, है ना, हेलीकॉप्टर के अंदर। तो यहाँ पर किसने इसका आविष्कार किया था? जो आज हेलीकॉप्टर चलता है तो ब्रीकवेट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ब्रीकवेट, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ब्रीकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन थे? तो J.H. वॉन टेसेल, विल्हेम के रोंटजन, P.T. फॉर्न्सवर्थ, टेलर एंड यंग। तो यहाँ पर ये थोड़े से जो नाम है ना वो थोड़े से क्रिटिकल है, क्योंकि ये मोस्टली क्या है, बाहर मतलब फॉरेनर्स के नाम है, ज़्यादा आप देख ही पा रहे हो, है ना। हमारे भारतीयों के तो नाम ये है नहीं, तो थोड़े से क्रिटिकल ही होते हैं ये बोलने में भी और उसमें भी, लेकिन कोई नहीं, याद तो होने ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो बताएं यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है घ, यानी कि टेलर एवं यंग। टेलर एवं यंग के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप यहाँ पर। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार आप जानते ही हैं, हमारे सबसे पहले जो भारतीय थे, किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, जिन्होंने हमारे देश का जनगण मन यानी कि हमारे नेशनल एंथम जो राष्ट्रीय गान है वो लिखा था, उनको नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ था, जिन्होंने खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो ये देखो, इसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ था। ये आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो यही बन गया। जिन्होंने खोज की थी, तो किसकी खोज की थी और अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किसकी खोज की गई? यहाँ पर क्या हवाई जहाज की खोज की थी, या फिर टेलीफोन की खोज की थी, या सेफ्टी लैंप की, या फिर डायनामाइट की खोज की थी? तो बताएं यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जिसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई है? तो ये ऑप्शन है हमारा यहाँ पर डायनामाइट। किसके द्वारा खोज की गई है? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा खोज की गई है डायनामाइट की। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर उल्टा है, मतलब पूछा गया है ऐसे ही, उल्टा नहीं है, ऐसे ही पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? यहाँ पर ये चालक है, चालक नहीं है। ठीक है, तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर या बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टीन? तो बताएं यहाँ पर तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है इसमें से?
ग्राहम बेल, लॉर्ड लेस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ख, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसकी खोज की थी? तड़ित चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? सभी जानते हैं, सभी के घरों में आजकल तो होता ही है टेलीविजन। एक समय था जब नहीं होता था, लेकिन अब सभी जानते हैं टेलीविजन क्या है। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? लॉरेंस, जे.एल. बियर्ड, R.A. मिलिकन या फिर लुइस ब्रेल के द्वारा। यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं लुई ब्रेल, ये इनके द्वारा खोज की गई थी ब्रेल लिपि की। ब्रेल लिपि की खोज की गई थी। और ब्रेल लिपि किसके काम आती है? जो अंधे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के काम आती है। तो बताएं यहाँ पर टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? लॉरेंस, जे.एल. बियर्ड या R.A. मिलिकन के द्वारा या फिर लुइस ब्रेल ने तो ब्रेल लिपि की थी। मतलब आप इसको सही मत समझ लेना, ये सही नहीं है, बल्कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जे.एल. बियर्ड। ठीक है, जे.एल. बियर्ड के द्वारा किसकी खोज की गई है? तो ये टेलीविजन की खोज की गई है। और इनके द्वारा मैं बता देती हूँ ब्रेल लिपि की खोज की गई थी। ब्रेल लिपि जो कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के काम आती है। देखो ये सभी क्या है, जीके के क्वेश्चन है और हमें पता होने चाहिए। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो बताएं एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हॉपकिंस, मार्कोनी, रोंटगन या फिर मोर्स के द्वारा। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? रोंटगन। कौन सा है? रोंटगन है। रोंटगन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार। और एक्सरे आप सभी जानते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, परमाणु बम जो सबसे बड़ी मतलब खतरनाक चीज है वो है परमाणु बम। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वर्नर वॉन ब्रॉन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर या फिर सैमुअल कोहेन के द्वारा। परमाणु बम जिसने भी ये खोजा है ना, बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया है ना। यही एक ऐसी चीज है जो बहुत खतरनाक है। तो बताइए किसके द्वारा खोजा गया था? परमाणु बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। ठीक है, इनका नाम देखो, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, है ना। पता नहीं किसको मारना चाहते थे, किससे बदला लेना चाहते थे, जो परमाणु बम भी बना गए। ठीक है, तो यह जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसके द्वारा किया गया था? वर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर या फिर सैमुअल कोहेन। तो बताइए, मतलब ऑप्शन तो सेम ही है दोनों में, लेकिन वैसे जो राइट ऑप्शन है वो अलग अलग है। प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था वर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा किया गया था। वर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा किया गया है प्रक्षेपास्त्र का विकास। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले एक बार आपको याद दिला दूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, लाइक आप नहीं करेंगे तो फिर फायदा ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी आप जानते हैं, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, है ना। वो चीजें हम किसके द्वारा देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? नोल और रुस्का, रॉबर्ट कोच, ल्यूवेनहॉक या सीपी स्वानसन। इनके नाम तो देखो, मुझे तो बड़ा ऐसे ही होते हैं। तो बताएं इसका आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का के द्वारा किया गया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। ठीक है, नोल और रुस्का, ये नाम याद रख लेना। सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया हमारा, 1 सेकंड। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर देखिए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज, थॉमस सेबरी, फ्रैंक विटले, माइकल फेराडे। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन। सही आंसर छांटिए। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2-3 सेकंड का टाइम देती हूँ, अगर आपको पता है तो आप पढ़ करके यहाँ से निकाल सकते हो। तो अगर आपको पता होगा तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा। वैसे इसका जो आविष्कार है वो किया था फ्रैंक विटले के द्वारा किया गया था। ठीक है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक विटले ने। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर केविन कार्मोन, डॉक्टर जोइल एंजल, ग्राहम बेल या स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, बताएं।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ग्राहम बेल। किसने किया था? ग्राहम बेल। और इन्होंने ही टेलीफोन का आविष्कार भी किया था, है ना। ग्राहम बेल ने ही टेलीफोन का आविष्कार किया था, ये भी याद रख लेना। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? आजकल तो स्कूटर कहीं दिखाई नहीं देते, पहले स्कूटर चलते थे, है ना। मतलब पहले जब बाइक का इतना क्रेज नहीं था उस टाइम पर स्कूटर थे। तो इसके आविष्कारक कौन है? ब्रॉडशॉ, आइंस्टीन, हेमलर या फिर फार्मिच। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? लगा लिया होगा आपने अपना आंसर। ये है ब्रॉडशॉ। कौन है? ब्रॉडशॉ। ये स्कूटर के आविष्कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता जानने आपको यहाँ पे विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फेराडे या एनरिको फर्मी। नाम तो एक बार पढ़ी लो कम से कम, है ना। सारे के सारे नाम तो देखने को मिले। तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर या फिर माइकल फेराडे। कौन है इसमें से? तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है एनरिको फर्मी। ठीक है, एनरिको फर्मी नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन, चेल पार्क, पार्कर या फिर सेफर। फाउंटेन पेन आप जानते होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे यूज भी करते हो, नहीं भी करते हो तो कभी किया हो। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन के द्वारा किया गया था। ठीक है, वाटरमैन, जलमैन मत बोल देना इसको, नाम ही वाटरमैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? अभी हमने पीछे देखा था, रडार का तो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। और बल्ब का आविष्कार एडिसन के द्वारा किया गया था, ये मैं बता देती हूँ, हो सकता है आगे आ जाए लेकिन फिर भी बता देती हूँ। एडिसन ने किया था। और टेलीफोन का आविष्कार किया था किसके द्वारा? ये ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। टाइपराइटर के आविष्कर्ता कौन है? टाइपराइटर के आविष्कर्ता कौन है बताएं? डेवी, रोइंटजन, सोल्स या मार्कोनी। तो हमारा कौन सा आंसर है जो यहाँ पर सही होगा? सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कर्ता कौन है? तो ये है सोल्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बैटरी के आविष्कारक कौन है? मतलब बैटरी का आविष्कारक कौन था, किसने किया था बैटरी का आविष्कार? वोल्टा, फेराडे, रोइंटजन या मैक्सवेल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वोल्टा। ठीक है, वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था, ध्यान रखना। पायरोमीटर निम्नलिखित में से क्या नापने के उपयोग में आता है? पायरोमीटर किस चीज का उपकरण है? किस चीज को नापने के काम आता है? वायु दाब, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान या फिर आर्द्रता। तो बताएं पायरोमीटर किस काम आता है? तो ये किसके काम आता है? उच्च तापमान को नापने के काम आता है। ठीक है, उच्च तापमान। भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो ये रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, रिक्टर स्केल को। सॉरी ये गलत लग गया है, कोई नहीं। तो रिक्टर स्केल के पे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, याद रखना। और जो आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा, और वायु दाब हाइड्रोमीटर के द्वारा, मतलब हाइड्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? महासागर में अगर कोई वस्तु डूब जाती है तो उसकी स्थिति किस यंत्र के द्वारा पता करते हैं? ऑडियोमीटर, सोनार, गैल्वेनोमीटर या फिर एनीमोमीटर। इसका तो आंसर है ना वो बहुत ईजी है, सोनार से पता लगाते हैं। किससे पता लगाते हैं? डूबी हुई वस्तुओं का सोनार के द्वारा पता लगाते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में करते हैं? फेदोमीटर, फेदो, देखो जब हम कभी कहते हैं ना मछलियां वगैरह और उनके लिए दाना डालते हैं तो वो कहाँ तक जाता है? वो दाना कहाँ तक जाता है? समुद्र की गहराई तक जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई तक ना जाता है तो फेदो मतलब फेंक दो, अनाज को फेंक दो। कहाँ पर? समुद्र की गहराई के अंदर। तो फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में करते हैं? समुद्र की गहराई को मापने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन है।
आगे इसकी एक और क्लास लूँगी मैं। अगर देखो आपको वीडियो सच में ही पसंद आ रही है और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। शेयर मत करना, भले ही लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर मैं भी देखो इतना मेहनत तो नहीं कर सकती, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। मैं बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारा वर्क है। मैं यूजीसी नेट की, अगर कोई भी अपने से तैयारी कर रहा है तो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर और हिंदी का पेपर मैं कंप्लीट यूनिट वहाँ यहाँ पर मतलब कराती हूँ। पहले भी मैंने कराई और अब कराने वाली हूँ, तो उसकी क्लासेस मुझे देनी है, तो इसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए भी टाइम निकाल लूँगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर कर देना।